हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल टैर यूनिवर्सिटी पलवल। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में आप सब लोग। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, जो कि एक पिका कार्ड रीडिंग है। एंड यहाँ पे आपको दो कार्ड्स दिख रहे हैं जिसमें आपके नेम इनिशियल्स लिखे हुए हैं ना। तो 1 to M नेम इनिशियल्स एक कार्ड में लिखा हुआ है एंड N to Z लिखा है एक कार्ड में। ठीक है, तो आपके नेम इनिशियल्स जो भी हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपना कार्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नेम इनिशियल्स A to M में है, आपका या आपके पार्टनर का, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनका नेम इनिशियल्स अगर A से M तक है तो आप 1 को चूज़ कर सकते हैं आपके। और अगर N से Z तक है तो आप रीडिंग देखने के लिए आप इस कार्ड 2 को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। डियर, आपके पार्टनर का जो भी नेम इनिशियल है, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, है ना, उनके जो भी ऑफिशियल नेम के या निक नेम का जो भी नेम इनिशियल्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंग आप कार्ड को चूज़ कर सकते हैं या वो रीडिंग देख सकते हैं। एंड टॉपिक है आज का, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डियर, आज की हम रीडिंग में जानेंगे कि आपके और आपके पार्टनर का जो है वो आप दोनों के रिलेशन का फ्यूचर क्या है एंड आपके करंट सिचुएशन क्या है, आप दोनों में अभी करंटली कैसा रिलेशन चल रहा है एंड आप दोनों के रिश्ते का क्या फ्यूचर है। क्या आप लोगों का साथ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लॉन्ग टर्म का है या फिर कैसा चल रहा है तो आपका रिलेशनशिप। तो ओवरऑल हम आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है वो हम देखेंगे। आप दोनों का साथ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है एंड क्या सिचुएशंस अभी करेंटली आप डील करें, तो हम वो सारी चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है। हम कार्ड से जानेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपके करंट सिचुएशंस के बारे में भी जानेंगे एंड आप फिर उसके बाद हम फ्यूचर रीडिंग की तरफ आपके जाएंगे कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, पहले 1 पाइल के लिए एंड फिर सेकेंड पाइल के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, क्या होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, आप बने रहिए। ओके, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा टैरो यूनिवर्स 111। आप मुझे सर्च कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझे रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कंसेक्यूटिवली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, हे पाइल 1, कैसे हैं आप सब। तो आई हुआ आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। A से M के बीच में अगर आपके पार्टनर का नेम इनिशियल्स है तो ये रीडिंग आपके लिए है, पाइल 1। एंड आज का टॉपिक तो पता ही है आपको कि हम जानेंगे कि आपके और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर क्या है। अगर आप दोनों साथ हैं तो अभी क्या करंट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के दरमियान, एंड अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं है तो क्या चल रहा है ना, आप दोनों के बीच में कैसा क्या सब कुछ है ना। क्या अगर आप दोनों साथ नहीं है तो एक हो पाएंगे या नहीं, तो इस तरह की सिचुएशंस हम देखेंगे एंड फिर फ्यूचर का भी हम जानेंगे कि क्या फ्यूचर है आप दोनों का साथ में। तो हम ऐसे ही आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक डिटेल एंड कलेक्टिव रीडिंग है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, इसमें आप बने रहिए। एंड इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप के, आपके फ्यूचर के, करंट सिचुएशन के, पास्ट के एंड कब तक चीज़ें आपकी अगर ख़राब हैं तो नॉर्मल होंगी, सब चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, और बहुत ही डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, कि आप दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी एंड अगर चीज़ें नहीं सही चल रही है तो ओके, कार्ड एक ड्रॉ हो गया। तो अगर चीज़ें नहीं सही चल रही हैं तो कब तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सारी चीज़ें हम आपके यहाँ पे जानेंगे कि कैसा रिश्ता है एंड फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, तो हमने आपके लिए सारे कार्ड्स ड्रॉ कर लिए हैं, 10 कार्ड्स। इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों की शादी जो है होगी या नहीं होगी। आप दोनों की शादी अगर होगी तो कब तक होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होने के चांसेस हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ हम जानेंगे। अब हम कार्ड एक एक करके अनफोल्ड कर लेते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, द हर्मिट कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। तो अच्छे भी कार्ड्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आए हैं आपके लिए, है ना।
थोड़ी सी यहाँ पे डल एनर्जी मुझे लग रही है आपके लिए, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ वैंड्स आया है, द सन है। डिटेल रीडिंग है आपके लिए यहाँ पे। ओके, 4 ऑफ कप एंड एंड में द चैरियट कार्ड है। ओके ठीक है, तो अब हम आपके लिए देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपको कार्ड्स में। तो मुझे डियर आप दोनों के बीच में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी ख़राब सिचुएशंस लग रही है ना। एंड एक 8 और M के बीच में जी आपके जो भी लव पार्टनर हैं, पूरी तरह से सब कुछ नहीं सही चल रहा है आप दोनों के बीच, इतना तो मुझे श्योरली दिख रहा है आपके कार्ड से। एंड समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल। आई थिंक कि आप दोनों की रिलेशनशिप जो है काफ़ी टेस्टिंग पीरियड से होके गुजरा है एंड गुजर भी रहा है ना। और मैनी ऑफ यू आर इन दिस कार्मिक साइकिल, जहाँ पे बार बार आपके चीज़ें जो हैं ठीक नहीं जा रही हैं। समथिंग इज़ नॉट प्रॉपरली वेल, सब कुछ नहीं सही है ना। मतलब लव तो बहुत है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चीज़ें जो हैं उतनी अच्छे से नहीं, सब कुछ वेल एंड मूवली स्मूथली नहीं मूव ऑन हो रही है ना। तो सब कुछ नहीं है यहाँ पे सही, है ना। फैमिली इशू है यहाँ पे, कुछ पर्सनल इशू भी है। पहले की तरह जैसा लव एंड अट्रैक्शन था वो भी आप नहीं फील कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जी है जी मुझे लग रही है आपके लिए। लॉस्ट आप फील कर रहे हैं, आप सबके साथ होते हुए भी अकेलापन फील हो रहा है आपको। आपको अपने मन की बात नहीं बता पा रहे हैं। वो आपके जो पर्सन है, आपको लग रहा है कि पहले की तरह आप दोनों अब नहीं, जो कनेक्ट पहले फील होता था, आप सब कुछ एक बोल देते थे, हल्का मन हो जाता था। तो अब मतलब आपका मन यहाँ पे मुझे बहुत भारी लग रहा है ना। और यहाँ पे सब कुछ नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे चेंजेस यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये रीजंस यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। तो फैमिली इशू है, करियर का भी इशू लग रहा है कि अपने अपने इंडिविजुअल करियर में भी आप थोड़ा सा बिज़ी हैं, है ना। एंड फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पे लग रहे हैं, है ना। और एंड समवेयर यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। शादी के लिए भी यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके तरफ से आ रहा है, उनके फैमिली से हो सकता है ना। तो यहाँ पे मुझे इस तरह का यहाँ पे प्रेशर भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई चीज़ है जिसके कारण आप दोनों के बीच में तनाव आ गया है ना। तो यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ मुझे लग रही है। तो ये यहाँ पे मुझे काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके रिलेशनशिप के लिए लग रही है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो एक बहुत ही टेस्टिंग पीरियड चल रहा है आप दोनों के लिए, जहाँ पे थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, यहाँ पे गड़बड़ चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। एंड बट ये चैलेंजिंग टाइम है, टेस्टिंग टाइम है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा, है ना। और तो टेक इट एज समथिंग, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी रिलेशनशिप को, ये जो भी टेस्टिंग टाइम है एंड हार्ड पीरियड है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो क्योंकि ये एक हैप्पीनेस का सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ वैंड्स दोनों साथ में ही कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ अच्छा भी होने वाला है आपके साथ, ऐसी एनर्जी भी मुझे आपकी लग रही है ना। आपके जो भी लव पार्टनर है वो पर्सन की वजह से आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, है ना। मतलब आप बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, आपको खुशी ही नहीं फील होती है अंदर से किसी भी चीज़ की। आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, है ना। उन्हें याद करते हैं लेकिन फिर भी मतलब कि स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। आप उन्हें बहुत याद करते रहते हैं, हर चीज़ में उन्हें आप मिस करते हैं, है ना। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रातों को आपको नींद भी नहीं आ रही है, उनके याद में आप खोए रहते हैं, या रात रात भर आप उन्हें मिस करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत सारे मतलब कि एक ख्याल एक साथ सौ सौ ख्याल आते हैं, जो आपने टाइम स्पेंड साथ में किया वो भी आपको बहुत सारी ख्याल आते हैं, लेकिन आपको एक कमिटमेंट चाहिए अपने पार्टनर की तरफ से जो नहीं मिल रहा है आपको, इसके कारण आप मुझे काफ़ी वरीड दिख रहे हैं ना। और ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि बहुत परेशान है आप, है ना।
कि आपने अपने पार्टनर के साथ जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं पूरी हुई हैं, एंड आपको उनके बिहेवियर की वजह से एंड डिसएग्रीमेंट्स की वजह से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनके बिहेवियर की वजह से यहाँ पे आपको हर्ट हुआ है ना, एंड डिसअपॉइंटमेंट आपको हुआ है। आपने जो एक्सपेक्ट जिस तरह का उनके साथ किया था, या कि आपको लगता है कि आपको ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ना, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा है। वो उनकी तरफ से उतने एफ़र्ट्स आपको नहीं दिखते हैं, हमेशा आप ही जाते हैं रिलेशनशिप में। अगर लड़ाई भी हो जाती है या कुछ हो जाता है, बातचीत नहीं होती है, तो उनकी तरफ से उतने एफ़र्ट्स आपको नहीं मिलते हैं। आपको ही हमें हर बार आपको ही एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, आगे से जाके बात करना पड़ता है या माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन उनकी तरफ से आपको उतने एफ़र्ट्स नहीं लग रहे हैं, उसके कारण आप हर्ट हैं, है ना। तो एंड उनका वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ऐसा भी मुझे लग रहा है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ द सन का कार्ड आया हुआ है, तो आप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्राइंग फॉर हेल्प है का एनर्जी है। कोई जो है जो मदद के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन किसी से अपनी बात वो कह भी नहीं सकता, अपनी फैमिली से भी छुपा रहे हैं इमोशंस अपने, है ना। तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। सो डियर, आप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग के लिए लग रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे टेस्टिंग टाइम आप दोनों का रहा है, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन से गुजरे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा वो भी गुजरे हैं। तो दोनों ही अभी हीलिंग पीरियड में हैं, ठीक है। वो पीरियड चल रहा है कि यहाँ पे आप दोनों के लिए ही टफ़ टाइम्स रहे हैं, ठीक है। बट अभी आप दोनों ही हील हो रहे हैं एंड मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, है ना। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप दोनों ही ट्राई कर रहे हैं कि अपने अपने लाइफ में मूव ऑन करें, या तो मूव ऑन ना कर सकें तो फिर अपने काम में बिज़ी रहें, फोकस करें, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं एंड पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली एक दूसरे को मिस करते हैं, एंड आपके पर्सन भी अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो भी, उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। वो दोनों, आप दोनों की सिचुएशन जो है आप दोनों ही सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। एंड दोनों ही इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है यहाँ पे, एंड थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बाहरी फैमिली का भी मुझे प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण कि कुछ चीज़ें यहाँ पे थर्ड पर्सन भी हो सकता है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो नहीं सेटलमेंट हो पा रही हैं, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बहुत सारी। तो ये सब के कारण चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई, लेकिन यहाँ पे हम बट जो आपके पर्सन है वो डेफ़िनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रहे हैं, एंड पूरी सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं एंड रिकंसिडर कर रहे हैं कि क्या आप दोनों साथ आ सकते हैं, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। एंड आपसे बात करने की भी जल्दी है, वो ट्राई करेंगे बहुत जल्दी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि वो आपको कोई ना कोई ऑफ़र देंगे या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनका कॉल या मैसेज जो है आपको रिसीव हो सकता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो। एंड वो आपको डेफ़िनेटली बताएंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, या अपनी फीलिंग्स वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सैडनेस एंड आइसोलेशन या थोड़ा डिप्रेस्ड फीलिंग्स यहाँ पे मुझे आप दोनों की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन एंड आप की जो पर्सन है और आप जो हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो यहाँ पे देयर इज़ अ सेपरेशन मुझे लग रहा है ना। तो डेफिनेटली सैडनेस तो यहाँ पे होना ही है, एंड आप थोड़ा सा घबराए हुए हैं, रेस्टलेस हैं, पीस नहीं है आपके मन में। एंड दोनों ही लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनकी तरफ, उनको भी एक लेफ़्ट आउट फ़ील हो रहा है, तो ऐसी एनर्जी मुझे उनकी तरफ से भी आपके पार्टनर की तरफ से भी लग रही है, ठीक है। सो डियर, पूरी तरह से तो आप दोनों के बीच में चीज़ें नहीं ठीक हुई हैं, आपके कार्ड से ऐसा लग रहा है। ये मतलब कि कुछ लोगों के बीच में तो ये लड़ाई अब बहुत ही ज़्यादा ही बढ़ गई एंड अभी तक वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हैं, लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है ना सेपरेशन का, एंड जिसमें आप दोनों ही सफ़र कर रहे हैं, दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही रेस्टलेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे लग रहे हैं, एंड बोथ द पार्टीज़ आर रेस्टिंग एंड रिकन्सिडरिंग द
सिचुएशन फिर से ट्राई कर रहे हैं कि साथ आ सकें, ठीक है। तो यहाँ अभी पूरी तरह से सब कुछ ठीक तो नहीं, लेकिन ऑन गोइंग यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। सो करेंटली ये अभी चल रहा है, ठीक है। जो लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं वो मुझे मुझे इंस्टाग्राम हैंडल टैरो यूनिवर्स 111 में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ हम और डिटेल में हम जानते हैं, है ना, कि क्या सिचुएशंस हैं एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आप दोनों का फ्यूचर क्या है या नहीं है, वो और हम डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे। एंड आपकी मैरिज कब तक होगी, है ना, एंड किससे होगी, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके जानते हैं, ठीक है। तो डियर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली फैमिली इश्यूज़ भी हैं, मैंने पहले भी कहा है ना, एंड फॉर श्योर मैं अभी भी कह रही हूँ कि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ डेफिनेटली हैं। एंड या आगे जाके भी फैमिली मानेगी या नहीं, इसका भी टेंशन है। कुछ लोग तो ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली आपके रिलेशनशिप को लेके इतनी श्योर नहीं है, उतनी मतलब परमिटेड नहीं है। ऐसे सिचुएशंस मुझे लग रहे हैं कि आपके फैमिली की तरफ से या दोनों पार्टी की किसी भी फैमिली की तरफ से मुझे यहाँ पे इश्यूज़ तो लग रहे हैं, है ना। एंड कल्चरल डिफरेंस से मुझे लग रहा है, या तो फिर कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, अलग अलग कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप दोनों के लिए साथ आना मुश्किल हो रहा है। एंड ये भी रीज़न्स हैं कि आप दोनों की फैमिली ने आप दोनों को सेपरेट होने के लिए सजेस्ट किया है, एंड वो थॉट रख के आप दोनों एक दूसरे से अब दूरियां बना रहे हैं, दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। तो ये रीज़न भी एक मुझे यहाँ पे लग रहा है ना। सो एक कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ भी हैं आप दोनों के बीच में, कोई एक चीज़ को लेके आपके पार्टनर जो हैं उसमें एक ही बात में उलझे पड़े हुए हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, या आपने गलत किया, आप मतलब कि पिछली बातों में जो आपने किया है वो भी उसको भूल नहीं पा रहे हैं, है ना, कि आपने ऐसा क्यों किया। तो कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ भी हैं, फैमिली इश्यूज़ तो साथ में हैं ही, ठीक है। तो वो भी मुझे लग रहा है। बाहर किसी कोई भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही। दिस कैन बी एनीथिंग लाइक जॉब, करियर, मनी, फैमिली, कुछ भी। तो एक्सटर्नल चीज़ें भी मुझे लग रहे हैं। तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे एक्टिवली मुझे नहीं लग रहा है। थर्ड पार्टी या मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर है या ऐसा समथिंग, मुझे अभी नहीं लग रहा है एक्टिवली। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन जो है वांटिंग टू कम बैक, ही वांट्स टू कम बैक या शी वांट्स टू कम बैक। तो यहाँ पे मुझे कम बैक वाली एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की तरफ से। वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, है ना, न्यू बिगनिंग के लिए वो ट्राई कर रहे हैं या डेफिनेटली सोच रहे हैं, है ना। एंड दे वांट्स टू रिकनसाइल विद यू। तो क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आपको कांटेक्ट वो करेंगे एंड फॉर सम मतलब जो पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, है ना। एंड जो उनके बीच में ऑलरेडी थिंग्स जो हैं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, तो यहाँ पे बहुत मेजर चांसेस है कि बहुत ही जल्द सब कुछ जो उनका रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे एनर्जी मुझे लग रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल होके सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे जाके चीज़ों को सोच रहे हैं। एंड उसके कारण आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है, मैं कहूँगी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है, काम तो इफ़ेक्ट हो ही रहा है, फैमिली में भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट हो रहा है मुझे लग रहा है। एंड ये सब के कारण आप, मुझे लग रहा है स्क्रीन टाइम भी आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ये सब चीज़ों में भी ज़्यादा दे रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ सफ़र हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत प्यार मुझे दिख रहा है, काफ़ी जुनून है उनको आपके लिए लेके, काफ़ी पैशनेट है वो आपके लिए। एंड सेम फ्रॉम योर साइड आल्सो, आप भी काफ़ी पैशनेट हैं उनके लिए एंड उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आपको अपने लाइफ में वो ही चाहिए, उनके साथ ही आपने फ्यूचर के अपने सपने देखे, आप उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आप दोनों की तरफ से मुझे लग रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि इश्यूज़ कुछ और हैं, एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं एंड फैमिली इश्यूज़ है, जिसके कारण चीज़ें नहीं अभी प्रॉपर तरह से काम हो पा रहा है, ठीक है।
तो लव तो डेफिनेटली यहाँ पे बोथ यू बोथ आर मैडली इन लव विद ईच अदर, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों के कारण कड़वाहट रिलेशनशिप में आ गई। सो कई लोगों के लिए फॉर सम पीपल यहाँ पे कि आप दोनों ही एक दूसरे पे काफ़ी इमोशनली डिपेंडेंस है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। सो फ्रॉम बोथ साइड यहाँ पे डिपेंडेंसी है इमोशनली काफ़ी एंड वैसे मैंने बताया कि पैशनेट लव यहाँ पे फ्रॉम बोथ साइड्स है, डेफिनेटली है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे फायर एनर्जी भी लग रही है, तो यहाँ पे दोनों ही तरफ से आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं एंड एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ अ नीड ऑफ बीइंग टुगेदरनेस यहाँ पे लग रहा है मुझे, है ना। बट मुझे लग रहा है आप दोनों अभी गुड टर्म्स में नहीं है, यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी लग रही है, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, है ना। एंड कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, अगर है भी तो बहुत ही थोड़ा बहुत है, या तो कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, महीनों से भी बात नहीं हो रही है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर भी बहुत बड़ा इश्यूज़ है, करियर के कारण यहाँ पे एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह के सिचुएशंस मुझे यहाँ पे आप दोनों के लिए लग रही हैं, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, वो भी काफ़ी प्रैक्टिकली ये सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं कि ठीक है जो होना है होगा, हम टाइम के साथ ये डील करेंगे, अब हम ज़्यादा इस चीज़ में मतलब कि हाथ पैर नहीं मारेंगे, जैसा भी होगा मतलब कि भाग्य के ऊपर छोड़ दिया है उन्होंने कि अगर साथ लिखा होगा तो होगा, मतलब वो इतना एफर्ट सब नहीं आउट ऑफ द वे जाके जाके डालना चाहते हैं, उन्होंने ये किस्मत पे छोड़ दिया है कि अगर हाँ साथ लिखा होगा तो होगा और अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। तो ऐसे प्रैक्टिकल की एनर्जी भी मुझे लग रही है कि आपके जो पार्टनर है इस तरह की प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं सिचुएशंस को, ठीक है। एंड ये सोच तो डेफिनेटली रहे हैं यहाँ प्रैक्टिकल हैं, लेकिन हाँ इमोशनल तो डेफिनेटली हैं आपके जो पर्सन है, ठीक है। एंड नॉस्टैल्जिक एनर्जी है यहाँ पे, पुराने मोमेंट्स आप दोनों ही मिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बट यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं कि आप दोनों के फ्यूचर क्या है, आप दोनों का साथ में मतलब एक साथ होने के चांसेस क्या है, तो यहाँ पे अभी करेंटली मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है आपको, भी कुछ भी होप नज़र नहीं आ रही है सामने से। एंड यहाँ पे भी सिचुएशंस ठीक नहीं हो रही है, बहुत दिन से आप वेट कर रहे हैं लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, है ना। एंड आप सोच रहे हैं कि अगर आप अभी मतलब कि कहीं न कहीं फिक्स हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं कि अगर आप स्टेप लेके आगे जाते हैं तो क्या सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी जो है कि सब कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, आपकी एनर्जी अभी सब कुछ मेस्ड अप है, सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिसएग्रीमेंट अभी मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है ना। सो ये करेंट एनर्जीज़ हैं आप दोनों की कि अभी थिंग्स आर नॉट गेटिंग इन प्लेस, सब कुछ नहीं सही हो रहा है अभी, आप दोनों के साथ आने के चांसेस यहाँ पे उतने क्लियर नहीं लग रहे हैं, ठीक है। एंड करेंट सिचुएशंस की मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। और आगे का फ्यूचर का भी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या साथ आने का क्या है, क्या परमानेंटली आप दोनों साथ आ पाएंगे या नहीं। अभी तो ये मैंने आपको करेंटली बताया है कि अभी इन मतलब कि तुरंत की बात है, तो अभी यहाँ पे मुझे सब कुछ सही होते हुए पूरी तरह से नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर फ्यूचर की बात करें तो आपके लिए ये कार्ड्स हैं कि तो यहाँ पे मुझे आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करेंगे, है ना। एंड यहाँ पे कमिंग टुगेदर का भी कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, है ना। मुझे लग रहा है आप दोनों ही अपने कदम बढ़ा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों के साथ आने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, द चैरियट का भी कार्ड आया है यहाँ पे, तो आप दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू करते हैं यहाँ पे, है ना। एंड ट्रूली मतलब कि एक परफेक्ट पार्टनर आप दोनों हो सकते हैं, है ना। एंड एक दोनों को एक आप दोनों जब साथ में होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ईच अदर को,
तो यहाँ पे मुझे आप दोनों का ही फ्यूचर लग रहा है साथ में कि अच्छा होगा अगर आप दोनों साथ आते हैं। तो बहुत ही एक परफेक्ट कपल की तरह आपकी एनर्जी है कि यहाँ पे मुझे लग रही है ना। आपके लिए एक हैप्पी मैरिज आपकी लाइफ हो सकती है अगर आप दोनों साथ में सही अप्रोच से लीड करते हैं अपनी सिचुएशंस को। तो यहाँ पे आपके मैरिज के भी मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आपकी शादी जो है हो सकती है ना। आपकी फैमिली मान जाएगी, ऐसा भी मुझे चांसेस लग रहे हैं। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ है, सर्कमस्टेंसेस पूरी तरह से नहीं है आपके अभी फेवर में, लेकिन यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस हैं आप दोनों के साथ में आने के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दिल की सारी बातें यहाँ पे कार्ड से मुझे दिख रहे हैं ना। तो ये फ्यूचर में आपको ये पर्सन डेफिनेटली रीच आउट करने वाले हैं, है ना। एंड दिस पर्सन विल बी रीचिंग आउट फॉर यू। ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड दे विल टेक द लीड एंड खुद ही इनिशिएटिव लेंगे। इस रिलेशनशिप की नीड उनको बहुत जल्दी मतलब बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप के बिना वो नहीं जी पाएंगे, ऐसा भी उन्हें धीरे धीरे फील हो रहा। एंड टाइम के साथ और भी ज़्यादा ये फीलिंग उनके मतलब कि उनको फील होगा एंड आपको आगे से ही आके आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो दिख रहे थे, जो अपने पार्टनर से अपने नहीं बात हो रही थी, जिनकी यहाँ पे मुझे लग रहा है उनकी बातचीत होगी, है ना। तो फ्यूचर में दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक द लीड एंड दे आर गोइंग टू टॉक टू यू, ठीक है। तो ये पर्सन जो है जो आपको खुश करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से ही आप दोनों ने ही काफ़ी सहा है और ख़ास करके आपने ज़्यादा ही इमोशनल लेवल पे काफ़ी ही परेशान हुए हैं आप। बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर ट्रॉमा सहा है आपने, लेकिन आपने वेट किया इस पर्सन के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया, क्योंकि आप इनके बिना और किसी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं अपने लाइफ में, है ना। तो यहाँ पे जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे थे काफ़ी वक्त से, ये आपको मिलेगा आपके लाइफ में, ठीक है। किसी ने यहाँ पे बहुत बहुत टाइम से वेट किया है बात करने के लिए या एक झलक देखने के लिए या मिलने के लिए। तो यहाँ पे वेटिंग, यहाँ पे एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है। आपका प्यार यहाँ पे पूरी तरह से कार्ड्स बयां कर रहा है आपके इमोशंस को, आपके लव को ये पर्सन के लिए। एंड यहाँ पे आपका वेट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ डेफिनेटली पूरी होने वाली है और आप दोनों साथ आने वाले हैं, ठीक है। आप दोनों साथ आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेशंस कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यू बोथ आर गोइंग टू बी कमिंग टुगेदर, आप दोनों साथ होने वाले हैं, ठीक है। सो आने वाले टाइम में बहुत हिम्मत जुटा के आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। एंड अभी तो खैर ये पर्सन जो है आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं या कहीं ना कहीं हेजिटेट हैं सामने से आके बात करने में। उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, है ना। तो अभी वो करंटली जो हैं वो अभी जो है उतना खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जो है ये आपको कांटेक्ट करेंगे, है ना। तो डेफिनेटली फॉरवर्ड आके ये लीड लेके आना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया है ना। तो ऐसी एनर्जी रही है आपके लिए डियर। एंड आपने जैसे मैंने कहा काफ़ी पैशनेट लव है आपका दोनों के साइड से, एंड आपकी तरफ से तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो आपने हमेशा ये पर्सन की हर तरह से मदद की है आउट ऑफ द वे जाके, चाहे पैसे की बात तो हो के हो, है ना, या तो फिर लव हो या फिर किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है इमोशनल लेवल पे भी। तो ये चीज़ जो है तो आपकी कार्ड्स में तो दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ही आपका लव है उनकी तरफ में। यहाँ पे कुछ ही मटेरियलिस्टिक नहीं है आपकी तरफ से। तो वो एक इमोशनल लेवल पे ये पर्सन के लिए आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। एंड ये गिल्ट उनको भी है, रियलाइजेशन आपके पार्टनर को भी है कि आप जैसा प्यार करने वाला उन्हें नहीं मिलेगा, ये बात उन्हें पता है ना। एंड ये सब के बावजूद भी उन्हें कहीं ना कहीं एक गिल्ट है कि उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया या रिजेक्ट किया, तो इस चीज़ का उन्हें गिल्ट है। एंड ये चीज़ उन्हें परेशान कर रही है कि क्या वो आपको खो देंगे या आपको छोड़ के क्या वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो अभी ये इस रियलाइजेशन सिचुएशन में है, लेकिन वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप यहाँ पे बेटरमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आप दोनों के फ्यूचर में साथ आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड होपफुली यहाँ पे आपके मैरिज के भी पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैं
सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो खुश हो जाइए एंड एवरीथिंग इज़ गोना बी वेरी सून गोइंग टू बी बेटर एंड यू बोथ गोइंग टू बी टुगेदर। तो खुश हो जाइए एंड बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो एंड आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने सारी चीज़ें ख़राब कब हो गई सिचुएशन, तो वो भी हेजिटेटेड हैं सामने से आके बात करने पे, लेकिन वो स्ट्रेंथ कर ले रहे हैं, है ना। आपसे बात करने का इनिशिएटिव जो है वो लेंगे, ठीक है। तो डियर, अब चीज़ें बिगड़ी हैं तो साथ होने में एंड सब कुछ सही होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पेशेंस की और ज़रूरत है, लेकिन आप खुश हो जाइए, सब कुछ अच्छा है आपके लाइफ में आप दोनों के साथ आने के। यहाँ पे मेजर चांसेस हैं एंड यहाँ पे मैरिज के भी पूरे पूरे चांसेस हैं आप दोनों को भी। हाँ, अभी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, आपको लग रहा है कि नहीं पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे वो फेज़ जल्दी आने वाला है जब सब कुछ फिर से कंस्ट्रक्ट होगा एंड सब कुछ पहले से बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मैरिज के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो एंड आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हे पाइल टू, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो यूनिवर्सिटी पलवन। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। ये रीडिंग है पाइल टू के लिए, जिनका नेम इनिशियल्स या जिनका पार्टनर का नेम इनिशियल्स स्टार्ट होता है N to Z, उनके लिए है ये रीडिंग। तो आई होप आपने अपना ना कार्ड चूज़ कर लिया है एंड हम देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके और आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या है, आप दोनों की करंट सिचुएशंस क्या है, आप दोनों क्या डील कर रहे हैं अभी इस वक्त करंट सिचुएशंस में, एंड आप दोनों का साथ है फ्यूचर में या नहीं है। एंड अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हैं तो फिर कब तक चीज़ें सही होंगी, ठीक है। एंड आप दोनों का फ्यूचर साथ में है या नहीं है एंड आपकी शादी कब तक होगी, किसके साथ होगी, तो हम ये भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम 5 कार्ड्स हमने 10 कार्ड्स हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 5 कार्ड्स ड्रॉ हो गए हमारे एंड यहाँ पे हम कुछ कार्ड्स और ड्रॉ कर लेते हैं एंड फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए जानेंगे, आपके फ्यूचर्स के बारे में, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर के बारे में। तो चलिए हम कार्ड्स अनफोल्ड करते हैं। क्या कार्ड्स है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, वेरी वेरी नाइस एनर्जी, ओ वाओ। 10 ऑफ कप्स, बहुत ही ग्रेट एनर्जी है, वाओ। सेलिब्रेशन यहाँ पे है आपके लिए, अच्छी एनर्जी है, थोड़ी सी डल एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। आगे देखते हैं क्या है एनर्जी आपके लिए, फिर हम कलेक्टिवली हम सब डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो बहुत ही अच्छी एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी के कार्ड्स हैं आपके लिए। 5 ऑफ वैंड, ओ माय गॉड, द टावर की एनर्जी है, द जस्टिस की एनर्जी है। अच्छे भी कार्ड्स हैं, थोड़े डल भी कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ऑल राइट। तो कुछ बहुत ही सुंदर एनर्जी है और कुछ बहुत ही डल एनर्जी भी है ना। तो यहाँ पे मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है कि कभी ना कभी आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ही खूबसूरत रहा हो, लेकिन एक टफ टाइम से भी होके गुजरा हुआ रिलेशनशिप है ये डेफिनेटली। तो यहाँ पे तुम मुझे दोनों ही फेस क्योंकि दिखने को मिल रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा रिश्ता भी रहा है, मतलब एक जो ड्रीमी फेयरी टेल लव स्टोरी कह सकते हैं, एक लव स्टोरी बहुत ही प्यारी रही है आप दोनों की। एंड यहाँ पे फिर एक टफ टाइम से, बहुत ही टफ टाइम से गुजरा हुआ है ये आपका रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना। तो एक टेस्टिंग टाइम से गुजरा हुआ आपका रिलेशनशिप लग रहा है डेफिनेटली। सो हम रीडिंग को और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो करेंटली आप दोनों के बीच में सिचुएशंस जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हाँ उतनी भी स्मूथली नहीं चल रही है, ठीक है। थिंग्स आर ओके ओके, बट यहाँ पे स्टिल यहाँ पे होप है। जैसा मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी आई कि सब कुछ अचानक से बहुत ही ख़राब हो गया। पहले सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था, एक ड्रीमी था, दोनों एक दूसरे की इक्वल लव था, दोनों ही साइड से एक लव कनेक्शन जो था दोनों ही तरफ से प्योर था एंड दोनों ही तरफ से म्यूचुअल लव था, है ना, एक साइडेड कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे द टावर कार्ड आया है, तो यहाँ पे एक एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो आपने कभी नहीं सोचा था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई है ना।
एंड मतलब कि सब कुछ ही ख़राब हो गया। आपने नहीं सोचा था ऐसा कभी लाइफ में आपके दिन आएगा कि आप दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मतलब ये कहते हैं अनकंडीशनल लव वो था आप दोनों के बीच। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, तभी मैंने कहा कि एक ऐसा टू दो फेज़ है, एक खुशी वाला फेज़ है और एक दुख वाला फेज़ है। तो अभी आपका दुख वाला फेज़ जो है वो चल रहा है ना आप दोनों की रिलेशनशिप का। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई कि मतलब आपने सोचा नहीं था। धरती मतलब बोलते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे सामने वाली, कुछ ऐसी असलियत किसी की आपको ऐसी पता चली कि जिससे मतलब आपके होश उड़ गए हैं। आपने नहीं सोचा था, कुछ ऐसी बात आपको पता चली जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं ना। आपके पार्टनर भी की तरफ से भी हो सकता है ये चीज़ें, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आप दोनों के रिलेशनशिप को धीरे धीरे करके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पहले, एंड फिर धीरे धीरे करके बहुत हद तक आपका रिलेशनशिप जो है ख़राब हो गया है। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है आपकी, है ना। बट होप है यहाँ पे चीज़ें ठीक होने की पूरे पूरे चांसेस हैं, है ना। एंड चीज़ें तो डेफ़िनेटली ख़राब हो गई, लेकिन आप दोनों साथ आना चाहते हैं। आप फॉर श्योर आप तो वो पर्सन से दोबारा रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप फिर से वैसे ही हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा चीज़ें लग रहा है कि यहाँ पे आपकी तरफ से आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना। सो करंटली तो मुझे यहाँ पे एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग डेफिनेटली लग रही है। आपके दिमाग में 100 उलझने हैं, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आते हैं, आप परेशान रहते हैं, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है। जहाँ भी आप जाते हैं तो फिर आपको मतलब एक ख्याल आपके पार्टनर का रहता ही रहता है ना। आप मिस करते हैं जब किसी कपल को आप देखते हैं, तो आप मिस करते हैं अपने मोमेंट्स जो आपने स्पेंड किए अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो ये एनर्जी जो मुझे लग रही है आपकी। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कि लॉस्ट फील कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं है, आपने हर चीज़ से कंट्रोल खो दिया है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे जॉब के लिए मुझे लग रहा है कि उनके पर्सनल लाइफ में भी जॉब से या कैरियर से या फैमिली से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में चल रही हैं। तो अभी वो पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज़ चल रही हैं, मतलब एक्सटर्नल इश्यूज़ एंड लव लाइफ भी ख़राब है। तो दोनों का प्रेशर का ज़्यादा ही पड़ रहा है आपके ऊपर, है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि 2 सॉर्ड के कार्ड आया हुए हैं मुझे यहाँ पे, नाइट ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, वांस का भी कार्ड आया हुआ है। तो अभी आप काफ़ी उथल पुथल है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। और लेकिन ये सब चीज़ों अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। तो क्या है कि आप फैमिली को भी आपको देखना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके फैमिली को भी लेके। एंड आप अपनी करियर में भी करना चाहते हैं कुछ, बहुत मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो सबको डुबाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपका मन अभी नहीं लग रहा है, दिल जो कहते हैं ना, नहीं लग रहा है चीज़ों में। फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं, होप रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ बात है ना। एंड यहाँ मुझे लग रहा है द एम्प्रेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे एक मदरली फिगर है आपको जो काफ़ी मोटिवेट करते हैं, या फिर जिनसे आप बहुत कनेक्टेड हैं। या तो ये आपकी मदर हो सकती है या सिस्टर हो सकती है, या तो कोई ऐसे फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको हमेशा सपोर्ट करा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट आपको है यहाँ पे, है ना। सो करंट सिचुएशंस मुझे आपकी ऐसी लग रही हैं, है ना, आपके लिए। फॉर सम पीपल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्हें प्यार में धोखा मिला है ना, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। एक लाइफ में उन्हें बिट्रेयल की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है फॉर सम पीपल। हार्ट ब्रोकन है कुछ पर्सन यहाँ पे है ना। उन्हें लग रहा है कि जो लव एंड जो केयर उन्होंने अपने मतलब लव लाइफ में या लव पार्टनर के लिए इन्वेस्ट किया, वो उन्होंने नहीं मिला। उन्हें एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है कि कहीं उन्होंने गलत जगह तो नहीं इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें एक बिट्रेयल की, धोखा की फीलिंग आ रही है कि कहीं मतलब झूठ तो या धोखा तो नहीं हो गया मेरे साथ, कि सच ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे मतलब वो रियलिटी नहीं फेस कर पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हुई हैं उसका उनके ऊपर बहुत ही एक इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। एंड वो जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मतलब जो भी चीज़ें हैं वो साफ साफ क्लियर हों, उन्हें एक कन्फ्यूजन में ना रखा जाए। एंड क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उसकी वो क्लैरिटी चाहते हैं। तो ऐसी मुझे लग रही है एनर्जी, है ना, कुछ लोगों के लिए।
एंड आपने जो एक सिचुएशन में आके अपना कंट्रोल अपने ऊपर खो दिया था, आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप अपने आप को फिर से गैदर कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको या आपके पार्टनर को, तो वो जो है धीरे धीरे दूर हो रही है एंड कुछ सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल हो रही हैं, चीज़ें जो हैं बेटर हो रही हैं यहाँ पे। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही है, ठीक है, कि चीज़ें यहाँ पे होप है, यहाँ पे चीज़ें बेटर होने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशंस आर गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल। तो काफ़ी लोगों के पर्सन्स को भी अब रियलाइजेशन हो रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को आपके जो पर्सन है उन्हें रियलाइज़ धीरे धीरे हो रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है एंड आप बहुत ही केयरिंग एंड लविंग पार्टनर थे एंड आपने जो उन्हें लाइफ में उनके दिया है वो अब और कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। और अगर उन्हें रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो उन्होंने आपके साथ किया है वो उनको भी कर्मा बैक हिट होगा डेफिनेटली एंड उन्हें कर्मा पे बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए जस्टिस कार्ड आया है। तो आपके साथ गलत कभी भी नहीं हो सकता है, आप ईश्वर के बंदे हैं एंड आप एक बहुत ही अच्छे सोल हैं एंड आपके साथ जो भी गलत करेगा तो उनके साथ तो सही नहीं होने वाला है, तो उन्हें रियलाइजेशन डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है आपके लिए। तो यहाँ पे उनको रियलाइजेशन डेफिनेटली होने वाला है एंड उन्हें क्लैरिटी भी मिलेगी आपको बहुत ही जल्द, ठीक है। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो एनर्जी मुझे लग रही थी कि जो कुछ सच्चाई आई है किसी के सामने, या तो फिर कोई सच्चाई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कुछ क्लैरिटी चाह रहा है अपने लाइफ में, तो ये एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी, कुछ ऐसा शॉकिंग रेलिवेशन यहाँ पे हो गया है ना, या तो फिर कुछ ऐसी बात उन्होंने ऐसी कह दी कि जो आपको बहुत हर्ट कर गई। तो यहाँ पे ये सिचुएशन तो मुझे 100% लग रही है ना, क्योंकि यहाँ पे द टावर एनर्जी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसी सिचुएशंस हैं कि वो कुछ सच को ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ सच से उनका सामना हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या चीज़ें हम जान सकते हैं, है ना। तो मुझे ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है डियर कि कोई तो है यहाँ पे जो आपको मतलब आपको कुछ बताना चाहता है, या ये जो आपके पर्सन है या आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो भी है अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, बट अभी डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं वो, बट दे आर डेफिनेटली ट्राइंग, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है आपको मिस करते हैं, डेफिनेटली अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं आपको कोई तो, क्योंकि यहाँ पे लुकिंग बैक की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में वापस तो डेफिनेटली आना चाहते हैं एंड ट्राई भी करेंगे आने के लिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में इनको री एंट्री देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है ना। यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन एंड प्लानिंग चल रही है उनकी तरफ से अभी, कि अभी ये स्टेप अगर ये आपके पार्टनर लेते हैं तो अगर ये रिएक्शन उन आपकी तरफ से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न में, इसलिए ये अभी आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्शन का कार्ड है डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई आपके लिए एक्शन आपकी तरफ ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि यहाँ आप फुल ऑफ इमोशंस हैं, आप अपने इमोशंस नहीं शो कर रहे हैं अपने फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है कि यहाँ पे एक्सप्रेशंस की कमी है, क्लैरिफिकेशंस की कमी है ना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी मुझे लग रहा है। तो आप, मुझे लग रहा है स्पेशली आप जो है, मुझे लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। सामने से तो शो कर रहे हैं कि दैट यू आर हैप्पी एंड यू आर ऑल राइट, बट अंदर से यू आर नॉट वेल, नॉट वेल, है ना। पूरी तरह से आप सही नहीं है इमोशनली, मैं इमोशनल टर्म्स में बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है ना। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वैंस भी है। तो मुझे लग रहा है दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से अभी एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं एंड खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या अपने इमोशंस जो है पूरी अभी जो है क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, है ना। क्यों ऐसी चीज़ें हो गई, क्या नहीं हो गई, और इसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स भी आ गए, ठीक है। यहाँ पे पैशन है, इमोशंस है, लव है, लेकिन वही है
कि बैकिंग लाइफ में, मतलब लाइफ में भी आपके बैक आना चाहते हैं। यहाँ पे स्कोप भी दिख रहा है कि उन्हें अब अपने लाइफ में अब नेगेटिविटी फील हो रहा है आपके पार्टनर को, इसलिए वो वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा सपोर्ट थे इमोशनल टर्म्स में भी एंड हर तरह से, लव टर्म्स में भी, केयर टर्म्स में, मतलब हर तरह से आप उनकी हेल्प करते थे। तो वो उस चीज़ों को वापस मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर वो, एंड डेफिनेटली आपको लाइफ में वापस आना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अब जो है बाजी आपके हाथ में है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उन पर्सन को अपने लाइफ में री एंटर आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आपको जजमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया और यहाँ पे आपको अपने साथ भी जस्टिस करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं हम अपने साथ भी गलत कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सोच समझ के ही फ़ैसला लेना है कि अब आपके लिए क्या सही है, आपकी लाइफ के हिसाब से वो आपको फ़ैसला लेना है, ठीक है। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको यहाँ पे मतलब कि आपको अप्रोच करने के यहाँ चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई, चीज़ें ऐसे आपके सामने आई कि सही तरीके से नहीं आई एंड बहुत ही सारी चीज़ें ज़्यादा ही ख़राब हो गई। लेकिन यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में भी अचानक से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, एंड उनके लाइफ में भी फैमिली प्रेशर्स भी हैं मुझे लग रहा है, जिसके कारण उन्हें दबाव बनाया गया है कि वो आपसे दूर हो जाएं या एक डिस्टेंस क्रिएट करें आपसे। एंड भी और भी काफ़ी सिचुएशंस हैं, वो आपकी और अपने रिलेशनशिप को उतने गट्स नहीं है उनके अंदर, मुझे लग रहा है कि एक मतलब कि अपने फैमिली के या पूरे वर्ल्ड के सामने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर सकें एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो मुझे यहाँ पे यंग एनर्जी में लग रही है कि आपके पर्सन जो अभी काफ़ी यंग है एंड अभी इतना है उनमें एनर्जी या गट्स नहीं है कि इस रिलेशनशिप को वो आगे तक ले जाए या पहुँचाए, है ना। एंड अपनी फैमिली के अंडर में है वो, एंड रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली प्रेशर में है एंड अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही उन्हें चलना होगा। तो यहाँ पे मुझे जैसा कि लग रहा है कि कम्युनिटी गैप या कल्चरल डिफरेंस या तो फिर प्लेस डिफरेंट, कुछ तो कुछ ऐसा है यहाँ फैमिली से रिलेटेड कि आप दोनों को साथ नहीं आ सकते हैं, ऐसा आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों साथ नहीं आ पाएंगे। एंड ऐसी चीज़ें भी हो गई कि जो लव था वो धीरे धीरे अब आपको लग रहा है जैसे जैसे एज बढ़ रही है एंड टाइम बढ़ रहा है तो एक डिस्टेंस क्रिएट होता गया है, ठीक है। सो ये तो रही आपके प्रेजेंट सिचुएशंस की बात आपके लव रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। एंड हम जानेंगे आपके फ्यूचर के बारे में, है ना, कि आप दोनों का रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहेगा, क्या आप दोनों साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 2 कप्स कार्ड, दैट 2 सेलिब्रेशन कार्ड, दोनों साथ आया हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं आप दोनों के फिर लव रिलेशनशिप के आगे बढ़ने की एंड फिर से आप दोनों की बातचीत स्टार्ट होने के यहाँ पे पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं। एंड बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि 2-3 मंथ्स के विद इन एवरीथिंग्स इज़ गॉन बी बेटर। थोड़ा पेशेंस अभी आपको और रखना पड़ेगा बिकॉज़ चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अब उसे सही होने में भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे आप दोनों का फ्यूचर लग रहा है, अगर सही अप्रोच हो तो आप दोनों का फ्यूचर यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है। शादी तक भी आपकी बात पहुँच सकती है एंड आप दोनों एक परफेक्ट कपल भी बन सकते हैं। एक हैप्पी मैरिज लाइफ का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो सेलिब्रेशन कार्ड है। ना दोनों ही अगर सही अप्रोच होगा तो आप अगर मैरिज के लिए चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे से मैरिज करने हैं, तो थिंग्स यहाँ पे सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि लव कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से पैशनेट दिख रहा है मुझे। हाँ, चीज़ें ख़राब हो गई लेकिन यहाँ पे पूरा स्कोप है सब कुछ सही होने का, है ना। तो यहाँ पे मुझे कप्स की भी एनर्जी दिख रही है एंड एम्प्रेस की भी एनर्जी। मुझे लग रहा है आपकी जो माँ है, आपके स्पेशली मदर या सिस्टर, उनका सपोर्ट आपको रहेगा आपके लव को लेके, है ना। वो आपके फीलिंग्स को समझेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे, आपको लव आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में या आप उनको आपके लाइफ में वापस लाने में, आपके इमोशंस को समझने में। तो यहाँ पे आपकी मदर का मुझे काफ़ी रोल लग रहा है आपको संभालने में एंड आपको आगे बढ़ाने में, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, आप पूरे पूरे स्कोप है ना। एंड फ्यूचर यहाँ मुझे दिख रहा है आपका, आपके मैरिज के भी अगर सब कुछ सही चलेगा तो पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पे एंड एक हैप्पी मैरिज, एक परफेक्ट कपल आप बन सकते हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग एंड दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड डियर
हाँ, आपको रीडिंग रेजोनेट की, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मनी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया हुआ है इंस्टाग्राम आईडी मेरी, एंड टैरो यूनिवर्सिटी पल 1 यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा और सपोर्ट करिए मुझे। आपका लाइक से अप्रिशिएशन मिलता है एंड मुझे अच्छा लगता है। सो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर ये आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये दैट्स ऑल फॉर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो एंड रेजोनेट की हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए एंड खुश रहिए एंड एवरीथिंग इज़ गोना बी बेटर। सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पे आपके लिए है फ्यूचर में, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बाय बाय, टेक केयर।